जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या कोई गलती हो गई है? अगर इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं और डिटेल के अंदर आप इसको समझेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा। दोस्तों, आपको पता होगा 23 जुलाई 2024 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बजट पेश किया गया था। इस बजट के अंदर ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम, दो तरह के टैक्स रिजाइम थे। ओल्ड टैक्स रिजाइम में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो कोई भी टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख पर 5%, 5 लाख से 10 लाख पर 20% और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना है। दोस्तों, इसी के साथ में मैं 87A के रिबेट की बात करना चाहूँगा। सेक्शन 87A के रिबेट बोलता है, अगर कोई व्यक्ति ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहता है और उसकी इनकम 5 लाख रुपए उससे कम है तो 2.5 लाख से 5 लाख पर बनने वाला टैक्स जो होता है 12,500, उसकी रिबेट आपको दे देंगे। हालांकि ये रिबेट आपको किसी भी तरह की इनकम, स्पेशल इनकम है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उस पर मिल जाती थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों न्यू टैक्स रिजाइम की, जहां पर थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया था। आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजाइम में 3 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री होती है। 3 लाख से 6 लाख पर पहले 5% थी, उसके बाद में 6 लाख से 9 लाख पर 10%, 9 लाख से 12 लाख पर 15%, 12 लाख से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर 30% थी। हालांकि अब न्यू टैक्स रिजाइम में इस बजट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, डिपार्टमेंट ने चेंज किया है वो है 3 लाख से 6 लाख की जगह 3 लाख से 7 लाख कर दिया है। तो आपको पता होगा 3 लाख से 6 लाख और 3 लाख से 7 लाख पर 1 लाख रुपए का फर्क पड़ जाता है। अगर आपकी इनकम पहले 10% में आती थी वो 5% में आ जाएगी, जिसके कारण 7 लाख रुपए तक की जो इनकम बनती है, पहले 25,000 बनती थी, अब बनती है 20,000 रुपए। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 87A की। दोस्तों, सेक्शन 87A बोलता है जिस व्यक्ति की इनकम, अगर कोई न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहता है और नॉर्मल रेट की कोई इनकम है तो उसको 25,000 रुपए की रिबेट मिल जाएगी। अब बात करते हैं 3 लाख से 7 लाख रुपए तक जो इनकम बनती है वो बनती है आपकी 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए की तो इनकम हो गई आपकी, लेकिन रिबेट आपको 25,000 रुपए की दी जा रही है। तो अब यहां पे देखना वाली बात है दोस्तों, अगर आप 7 लाख से ऊपर चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल 7.5 लाख रुपए तक अगर आप जाते हैं तो आपको पता होगा 3 लाख से 4 लाख पर, 3 लाख से 7 लाख पर जो 4 लाख है उस पर तो 20,000 रुपए आपका इनकम बन गई, और उससे ऊपर जो थी 50,000 रुपए उस पर 10% आपका 5,000 बन गई है। तो मतलब अगर आपको 25,000 रुपए की रिबेट लेनी है तो आपकी इनकम 7.5 लाख रुपए तक होनी चाहिए, और वहीं पर अगर आप सैलरीड पर्सन है तो 25,000 रुपए की छूट आपकी और मिल जाएगी। 25,000 रुपए जो एक्स्ट्रा मिल गई थी, पहले 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन थी, अब 75,000 रुपए हो गई है। तो इस तरह से अगर आपकी इनकम 8,25,000 रुपए है तो 75,000 रुपए की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, आपकी इनकम रह जाएगी 7.5 पे आपका टैक्स बनता है 25,000 रुपए। लेकिन 87A रिबेट बोलती है आपको 25,000 रुपए की टैक्स की छूट मिल जाएगी अगर आपकी इनकम है 7 लाख रुपए तक। तो ये देखने वाली बात है। अगर आपकी कोई स्पेशल रेट की इनकम है, जैसे कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वगैरह, तो वहां पर आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजाइम में ये छूट देनी बंद कर दी थी। तो ये लूप होल कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रह गया है, अब आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि 87A की लिमिट को 25,000 से घटा करके 20,000 किया जाता है, या जो 7 लाख रुपए वाली लिमिट, 87A की जो छूट लेने की लिमिट थी उसको 7.5 लाख रुपए किया जाता है। या तो दोस्तों आपकी जो रिबेट है 25 से 20 होगी, या आपका जो 7 लाख की लिमिट को 7.5 किया जाएगा, ताकि 87A का जो छूट है वो जस्टिफिकेशन हो पाए। आप इस वीडियो को देख करके क्या समझ पाए हैं? क्या 87A के अंदर कुछ अमेंडमेंट होने चाहिए, या आपकी जो लिमिट है, जो 87A के अंदर लिमिट है, उसको बढ़ाना चाहिए? तो दोस्तों, क्या ये गलती वास्तव में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस बजट के दौरान हुई है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। दोस्तों, इनकम टैक्स, पर्सनल फाइनेंस, जीएसटी से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।